नमस्कार साथियों, यदि आप हरियाली के बारे में आंकड़े देखें तो आप पाएंगे कि करीब एक सदी पूर्व इस धरती पर लगभग 70% भूभाग पर जंगल थे, लेकिन आज ये आंकड़ा घटकर मात्र 31% रह गया है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले 3 दशक में लगभग 10.5% भूभाग से जंगल गायब हो गए। और यदि इसको मैं कुछ क्षेत्र में बोलूं तो लगभग 492 मिलियन हेक्टेयर से धरती से के चेहरे से यह हरियाली हट गई है। साथियों, आज भी दुनिया में लगभग 30 करोड़ लोग जंगलों पर पूरी तरह से निर्भर हैं और 1.6 बिलियन लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह से जंगलों पर निर्भर हैं। मैं आपको भारत के आंकड़ों की बात करता हूँ। हमारे देश में दुनिया का मात्र 4% भूभाग है, मात्र 2% दुनिया के जंगल हैं, 1% से भी कम चरागाहें हमारे देश में हैं, मात्र 8% जन संसाधन हमारे देश में मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ जनसंख्या की बात करें तो दुनिया की करीब 17 से 18% लोग हमारे देश में रहते हैं और 17 से 18% पालतू पशु भी हमारे देश में रहते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव है। साथ ही हम जंगलों पर और कुल्हाड़ा नहीं चला सकते। इन जंगलों को हम धरती के हरे फेफड़ों के रूप में उनका संरक्षण करना है, धरती के हरी सेना के रूप में उनका संरक्षण करना है। पेड़ों को हम लोग लकड़ी के खजाने के रूप में नहीं, धन के खजाने के रूप में नहीं, अब ज़्यादा उनको इस तरह से नहीं दे सकते, इस रूप में दे सकते हैं। कोविड महामारी ने हमारे पर, मानवता पर क्या कहर ढाए वो हम सभी जानते हैं। हम महामारी को इस रूप में याद नहीं करना चाहते, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इस महामारी ने हमें ऑक्सीजन की महिमा के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से बता दिया। और हम सभी जानते हैं कि पेड़, जंगल, वृक्ष, वनस्पति धरती के वो कारखाने हैं, प्राकृतिक कारखाने हैं जिनमें प्राणवायु ऑक्सीजन बनती है, जिसे लेकर हम लोग जिंदा रहते हैं। तो हम लोग प्राकृतिक वनों पर कुल्हाड़ा नहीं चला सकते, उनको हमें धरती के हरे फेफड़ों के रूप में उनका संरक्षण करना है। दूसरी तरफ उनमें हर तरह के जीव रहते हैं, उनका भी हमने संरक्षण करना है, वो केवल जंगल में ही हो सकते हैं। दूसरी तरफ लकड़ी की मांग को पूरा करना है। हर कोई अपने घर में देवदार, टीक, रोजवुड लगाना चाहता है। हरियाणा में प्लांटेशन की योजनाएं क्या क्या चल रही है? जहाँ तक हरियाणा में रोपण की बात है तो देखिए, विकल्प हमारे पास, जो मैं अपनी बारी जारी रखता हूँ और फिर उसके ऊपर आपकी जो बात है उसकी भी बात करूँगा। विकल्प हमारे पास ये रह जाता है कि हम लोग जंगलों को खेतों तक लाएं, जिसे कि हम लोग कृषि वानिकी कह सकते हैं, और उसका जो वाइडर पर्सपेक्टिव है उसे हम लोग ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कहते हैं। जहाँ तक हरियाणा की बात है तो देखिए, मात्र हमारे भूभाग का 3% भूभाग जंगलों के अधीन है, प्राकृतिक जंगलों के अधीन है। लेकिन इसके साथ साथ जो वृक्ष से बाह्य क्षेत्र है, जिसे कि हम TOF कह सकते हैं या कृषि वानिकी कह सकते हैं, वो उसका भी लगभग इतना प्रतिशत, लगभग 3.7% भूभाग जंगलों के इस कृषि वानिकी के अधीन है। और मैं खास बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा एक फॉरेस्ट डेफिशिएंट स्टेट है, लेकिन हम वुड सरप्लस स्टेट है। साथियों, वो इसी वजह से है कि हमारे यहाँ पे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट या एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही सफल हुई है। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पे टिम्बर ट्रांजिट रूल्स नहीं है, कोई नियम नहीं है कि जो है वो जब किसान की उपज तैयार हो जाती है बेचने के लिए तो उसको वन विभाग से कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती है काटने के लिए भी, और जब एक जगह से दूसरी जगह उसको लकड़ी ले जानी हो तब भी वन विभाग से कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती। एक ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट और कृषि वानिकी फलीभूत हुई है। दूसरी बात मैं ये कहना
चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर हम किसानों के खेत पर मुफ्त वृक्षारोपण करते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। ये दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे यहाँ TAOFF और कृषि वानिकी फलीभूत हो रही है। और अगली बात ये है कि हम लोग हमारे जो राज्य में रहते हैं उनको वृक्ष लगाने के लिए हम लोग हर तरह के वृक्ष प्रजातियाँ, शोभाकार वृक्ष, छायाकार वृक्ष, उनको हम लोग मुफ्त उपलब्ध करवाते हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितधारक हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज़ हैं, उन सभी को हम लोग प्रेरित करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं जहाँ जहाँ संभव हो। तो यही कारण है कि जो है हम लोग लोगों के खेतों पर वृक्षारोपण करते हैं। हमारे पे टिम्बर ट्रांजिट रूल्स नहीं है वृक्ष काटने की। यदि किसी ने अपने खेत पे लगा रखे हैं तो अनुमति नहीं लेनी पड़ती है और इसी वजह से एक जो फॉरेस्ट डेफिशिएंट स्टेट है वो एक वुड सर्कल स्टेट बन पाई है। धन्यवाद।